पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के फेवर में ट्वीट किया है तमीम इकबाल ने। अपने तमीम भाई बांग्लादेश वाले ओपनिंग बैट्समैन फॉर्मर कैप्टन। वो कहते हैं कि काफ़ी दुख हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहले ही राउंड में वर्ल्ड T20 के बाहर होता देखकर, लेकिन ये टीम बाउंस बैक करेगी, अच्छा खेलेगी आगे, अपनी गलतियों से सबक सीखें और इनके पास शाहिद अफरीदी जैसे फॉर्मर प्लेयर्स हैं कि जिनको फॉलो करके तो चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। तमीम भाई आपकी ना ट्वीट के नीचे बड़े बड़े मज़ेदार किस्म के रिप्लाईज हैं, वैसे मज़ा आया उनको पढ़ के। मतलब वो कुछ तो यही पूछ रहे हैं बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस के, बाकी तो छोड़ो, पाकिस्तान का तो चलो चल ही रहा है, आप अपना बताओ, आप टीम में क्यों नहीं हो, क्या सीन है आपका। आप हर मेजर इवेंट से पहले ICC के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो पक्का ठक्का चला आ रहा है आपका। तो वो नीचे उनके तमीम भाई के फैंस उन्हीं को लताड़ रहे हैं कि भैया पहले आप अपना बताओ। अब तमीम भाई का आपको पता है, तमीम भाई खुद भी बांग्लादेश की टीम में नहीं है, उनके 100 किस्म के फड्डे चल रहे हैं। सबसे बड़ा फड्डा तो रिसेंटली मेरा ख्याल है उनका शकीब वाले ही है। फिर तमीम भाई का बोर्ड के साथ भी मसला है। अच्छे खासे प्लेयर, बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, डिसेंट प्लेयर हैं, ओपनिंग बैट्समैन अच्छे हैं, BPL खेल रहे होते हैं, आपको नज़र भी आएंगे। और BPL में वो जो मैंने आपको बताया नहीं था मुशफ़ीकुर रहीम वाला किस्सा, वो मुशफ़ीकुर रहीम वाला किस्सा, वो तमीम भाई और शुएब मलिक साथ ही बैठे हुए थे और बेसिकली शुएब मलिक को ही उन्होंने वो बात कही थी, या चलो वो भी सुन ही लो। वो हुआ ये था कि शुएब मलिक मेरा ख्याल है कि 2-3 इनिंग्स में ना BPL के भी रिसेंटली हुए बुरे तरीके से फेल। तो वो अपना सर, शुएब मलिक सर नीचे करके बैठे हुए थे, सोच रहे थे यार ये क्या चक्कर है भाई। तो वो तमीम इकबाल और मुशफ़ीकुर रहीम आए, तो तमीम ने कहा कि कोई नहीं यार शुएब भाई रिलैक्स करें, ऊपर नीचे तो होता रहता है। तमीम तो ये कह के साथ बैठ गया। मुशफ़ीक थोड़ी देर बाद आए, उन्होंने कहा यार कि कोई नहीं शुएब, हो जाता है यार, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। 16 साल से हम इन पिचेस के ऊपर खेल रहे हैं, बांग्लादेश की विकेट्स की बात की उन्होंने कहा 16 साल से हम इन पिचेस के ऊपर खेल रहे हैं, हमें नहीं आज तक समझ में आई कि हमारे ही मुल्क की, हमारे ही ग्राउंड की, हमारी ही पिच कैसे बिहेव करेगी। तो जो ओवरसीज़ प्लेयर्स आते हैं BPL खेलने, उन बेचारों को क्या खाक समझ आएगी। तो वो ये शुएब मलिक ने फ़नी किस्सा सुनाया था इन दोनों का। अब तमीम भाई आपको एक बात बताऊँ, एज ए क्रिकेट फ़ैन पाकिस्तानी, सैड मैं बिल्कुल नहीं हूँ। गुस्सा मुझे ठीक ठाक है इनके ऊपर कि ये चपड़ कनाती है, या तो ना कि क्रिकेट खेल के हारे हों तो फिर है, ये क्रिकेट खेले ही नहीं है। प्रॉब्लम इज़ दिस, इनकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी नहीं थी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ऐसे थके थके से नज़र आते हैं जैसे अल्लाह माफ़ी दे इनको पैदल यहाँ से ना पाकिस्तान से लेकर गए हैं USA। ये ऐसे अजीब थके लथार्जिक से, कोई बॉडी वो जिसे कहते हैं ना, कोई पॉजिटिविटी नज़र ही नहीं आ रही थी इस टीम में से। हमें बैटिंग का डर था, टेक्निकली देखा जाए तो क्रूशल मौक़ों के ऊपर हमारी बॉलिंग ने भी हमें अपना सुस्त सा पिछवाड़ा दिखा दिया। US वाला मैच वो हम बॉलिंग की वजह से हारे हैं, इंडिया वाला मैच हम बैटिंग की वजह से हारे हैं। तो हमारी तो जिसे कहते हैं ना, वो दोनों ही चीज़ें एक्सपोज हो गई। हम समझ रहे थे कि शायद हमें हमारी बॉलिंग आगे ले जाए, लेकिन नहीं। बाकी जहाँ तक शाहिद अफरीदी की बात रह गई, वो तो लगे हुए हैं अपना ज्ञान देने, और उनकी बातें कुछ समझ में आती हैं, कुछ तो बिल्कुल ही ऊपर से हो जाती हैं। मेरा वो IQ लेवल नहीं है ना उन वाला, तो मुझे उनकी कई बातें जो हैं वो बिल्कुल समझ में नहीं आती कि ये पता नहीं अब उन्होंने किस हिसाब से बात की है। जैसे शाहिद अफरीदी, उनको नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम में ग्रुपिंग है, उनको नहीं लगता। वो मेरा ख्याल है एक वो, दूसरा कौन, 2 बंदे, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद वसीम, इन 2 को नहीं लगता पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग है। बाकी दुनिया बोल रही है पाकिस्तान की टीम में ग्रुपिंग है, दुनिया। मेरा तो फर्स्ट हैंड इस वजह से नॉलेज है कि यूँ समझें कि ये अगर पाकिस्तान की टीम खड़ी है तो मेरे कुछ दोस्त यार यहाँ पे इधर करके खड़े होते हैं, तो वो देख रहे होते हैं ना मीडिया शीडिया में एंड ऑल दैट, कवर शवर करते हैं। एक आधी मेरी दोस्त तो गई हुई है वर्ल्ड T20 भी कवर करने, तो वो जब पता लग जाता, फर्स्ट हैंड नॉलेज आ जाता है ना चीज़ों का, तो वो ग्रुपिंग शुपिंग तो जिसे कहते हैं अंधे को भी नज़र आ जाए। लेकिन अब शायद भाई को नहीं लगता तो नहीं लगता, अब उसमें मैं तो कुछ नहीं, उनका ज़हन तो नहीं चेंज कर सकता ना। तो अब सैडनेस यार, पता है क्या, सैडनेस जो नए नए जिन्होंने क्रिकेट फॉलो करनी शुरू की है ना पाकिस्तान की, वो तो दुखी होंगे। जो मेरी तरह पुराने हैं ना ढीठ,
अब हमें सैडनेस नहीं फील होती, अब सिर्फ गुस्सा आता है, अब हम इनको ट्रोल करते हैं, मौकरी करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम सिस्टमेटिकली तो चलते नहीं हैं। अब आप मौजूदा टीम में देख लें कि इस टीम में आपकी T20 की जो क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जाती है, जो पूरी दुनिया में खेली जाती है, उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कोई भी पूरा नहीं उतरता। किसी को एज का मसला है, किसी को फिटनेस का मसला है, किसी को स्किल सेट का मसला है, किसी को जिसे कहते हैं टैलेंट का मसला है। हमारे यहाँ पर तो बहुत मसाइल हैं। दुनिया की T20 क्रिकेट देखें भी आप सारी बातें छोड़ें, आप जाकर ज़रा स्कॉटलैंड की टीम को चेक करें। वो ऑलमोस्ट उन्होंने अपना चांस बना लिया था सुपर 8 में क्वालिफाई करने का। बेचारे नेट रन रेट की वजह से रह गए हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, और उनकी आप जाकर बैटिंग चेक करें। वो 150 मारते रहे हैं 10, 12, 13 ओवरों में। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 180 किया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया को वक्ता डाल दिया था उन्होंने। ये तो वो थोड़ा ज़रा ज़ाहिर बात है, इन एक्सपीरियंस और ये वो, आप उससे अंदाज़ा लगा लें। आप यूएस की क्रिकेट चेक कर लें, हमें तो उन्होंने पेला है ना यूएस वालों ने। मैं तो आप मतलब आप हैरान रहेंगे कि आमिर बॉलिंग कर रहा हो, सुपर ओवर हो, वो एक बाउंड्री लगाकर 19 रन कर गए। आप हैरान होते हैं कि यार बाउंड्री निकाल दो 4 रन तो पीछे 15 रन। इन लोगों ने 5 गेंदों पर 15 रन किए कैसे? ऑन एवरेज हर गेंद के ऊपर 3 रन बनते हैं। ये इन्होंने कैसे किए? उन्होंने किए सर, आपने देखा। फिर उसके बाद उन्होंने हमें सूसी सुपर ओवर में हराया भी। ठीक है, आप यूएस की क्रिकेट देख लें, आप पूरी दुनिया की क्रिकेट देख लें, एसोसिएट नेशंस की आप क्रिकेट देख लें। नेपाल वाले ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं हरा गए थे साउथ अफ्रीका को, ऑलमोस्ट। बहुत बड़ा अपसेट करने लगे थे वो इस वर्ल्ड T20 का। नेपाल 1 रन से बेचारे हार गए, और वो 1 रन भी वो जो उनका जो बैटर था गुलशन, वो बस थोड़ी सी ना जिसे कहते हैं आलसी दिखा गया। इनएक्सपीरियंस था ना बेचारा। वो पहुंच सकता था बड़े आराम से अपनी क्रीज में, बड़े आराम से वो सिंगल कंप्लीट हो सकता था, मैच टाई हो जाता, सुपर ओवर में चला जाता। वो तो उसने वो ढीला पड़ गया बिल्कुल विकेट्स के करीब आकर और रन आउट हो गया। वरना नेपाल यू नेवर नो सुपर ओवर में ले जाता, और सुपर ओवर में तो कोई पता नहीं लगता। हमने भी तो सुपर ओवर में कांड ही किया ना यूएस के अगेंस्ट। दो कि उससे पहले तो हम 20 ओवरों में तो हमने किया ही किया, लेकिन वो जो सुपर ओवर में किया उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं ना मिलती माशाल्लाह से। अंदाज़ा करो, मुझे अभी तक यकीन आ रहा, 19 रन खाए और सिर्फ 1 बाउंड्री, वो भी चौका। वो मेरा ख्याल है पहली गेंद पे लगा था शायद। आपको नहीं समझ आती ना। तो दुनिया की क्रिकेट कहीं और चल रही है, हमारी क्रिकेट हम सिर्फ नामों के पीछे हैं कि ये बड़ा नाम है, वो बड़ा नाम है, फलाना किंग है, फलाना टुल्लर है, फलाना बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है, फलाना बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पेस बॉलर है। घंटा सर। तो तमीम भाई सैड ना हो, आप बस दुआ किया करें हमारे लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम दवा नहीं कर सकते तो फिर दुआ ही करें, और तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि दवा जिसने करनी है वो मैं नहीं हूँ, वो क्रिकेट फैंस नहीं है, वो तो फिर पीसीबी है ना। हाँ, अगर क्रिकेट फैंस एक पेज पर हो जाएं और डंडा दे दें पीसीबी को आगे पीछे हर तरफ, कोई बाइकआउट शाइकआउट की मुहिम चलाएं, कुछ इस तरह का करें, तो फिर है कि चीज़ें बदलें। फिर पीसीबी को होगा कि यार ये तो जान के लाले पड़ गए हैं, भूखम आ जाएगा, खाएं पिएंगे कहाँ से, तो फिर शायद वो इनके अगेंस्ट एक्शन लें। तो बाकी तमीम भाई यार आप भी आ जाएं बांग्लादेश की टीम में वापस। आप अच्छे खासे बैट्समैन हैं, तो क्यों है वहीं जिसे कहते हैं फड्डे डाल के बैठे हुए हैं? और कुछ चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए ना। समझ रहे हैं आप मैं वो क्या कह रहा हूँ? आ जाए टीम में वापस। क्या है, अभी तो आपकी है थोड़ा बहुत तो क्रिकेट आपके अंदर मौजूद है, तो आप खेल सकते हैं। बस यही आपको एक छोटी सी सलाह थी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।